हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाभदायक तथा बागवानी कीटों के प्रबंधन से जुड़े हुए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लाए हैं। दोस्तों, आज की जो क्लास है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही ना भूलें, जिससे कि चैनल पर आने वाले इसी प्रकार के और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। और आज का जो पहला प्रश्न है वो है हमारा, पराग मुख्य रूप से किससे मिलकर बना है। पराग मुख्य रूप से किससे मिलकर बना है। तो इसका सही उत्तर है, जो पराग है वो मुख्य रूप से प्रोटीन से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? प्रोटीन से मिलकर बना है। पराग मुख्य रूप से प्रोटीन से मिलकर बना है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि रेशम उत्पादन में प्रमुख गतिविधि कौन सी है। तो रेशम उत्पादन की सबसे प्रमुख जो गतिविधि है वो है रेशम कीट के लिए खाद्य पौधों की खेती करना। क्या है? रेशम कीट के लिए खाद्य पौधों की खेती करना, यह एक रेशम उत्पादन की एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि कम उम्र का रेशम कीट कौन सा होता है। कम उम्र का रेशम कीट कौन सा होता है? तो उसको चौकी बोलते हैं। और दोस्तों, यह प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जिसे आप कहीं पर नोट कर सकते हैं कि कम उम्र का रेशम कीट किसे कहा जाता है। तो चौकी को कम उम्र का रेशम कीट कहा जाता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि रेशम के दो प्रमुख उत्पादक देश हैं। तो रेशम के जो दो प्रमुख उत्पादक देश हैं वो हैं चीन और भारत। क्या है? चीन और भारत। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि रेशम कीट स्पिन कोकून के बाद क्या करता है। तो रेशम कीट स्पिन कोकून के बाद चौथा मल करता है। क्या करता है? चौथा मल। अगला प्रश्न है कि सिल्क किसका उत्पाद है। दोस्तों, यह भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सिल्क है वह रेशम कीट का एक उत्पाद है। क्या है? रेशम कीट का सिल्क एक उत्पाद है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न, और उससे पहले अगर आप वीडियो की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो प्रश्न है कि रेशम के फिलामेंट में मौजूद मुख्य प्रोटीन कौन है। तो रेशम के फिलामेंट में कौन सी प्रोटीन मौजूद होती है। तो उसका सही उत्तर है फाइब्रोइन और सेरेसिन। क्या है? फाइब्रोइन और सेरेसिन, यह रेशम के फिलामेंट में मौजूद एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोटीन होती है, जिसको फाइब्रोइन और सेरेसिन कहा जाता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि पेवाइन है डॉट डॉट बी मोरी की बीमारी है। तो इसका सही उत्तर है प्रोटोजोआ की। किसका है? प्रोटोजोआ की। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, और दोस्तों यह भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मम्मीकृत प्यूपा किसके कारण होता है। तो मम्मीकृत जो प्यूपा होता है वो मेस्केडिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? मेस्केडिन के कारण होता है। तो दोस्तों, यह भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि मम्मीकृत प्यूपा किसके कारण होता है। तो मम्मीकृत प्यूपा मेस्केडिन के कारण होता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि हमें डॉट डॉट के प्रयोग से बचना चाहिए रेशम कीट की खेती में। तो हमें बेसिलस थ्रूजिनिसिस के प्रयोग से बचना चाहिए जब रेशम कीट की खेती की जा रही हो। अगला प्रश्न है, और यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मूंगा रेशम कीट के लिए विशिष्ट है। तो असम, मूंगा रेशम कीट असम के लिए विशिष्ट है। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही ना भूलें। इसी के साथ जो अगला प्रश्न वो है कि कौन सा सही है। तो आपको बता दें कि टसर रेशम कीट एथेरिया माइलिटा है। क्या है? जो टसर रेशम कीट है वो एथेरिया माइलिटा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि रेशम की कीड़ों का प्रमुख कीट है। तो रेशम के कीड़ों का जो प्रमुख कीट होता है उसको उजी फ्लाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उजी फ्लाई कहा जाता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि रेशम के कीड़ों का रेशम है। तो रेशम के कीड़ों का रेशम निरंतर फिलामेंट में है। क्या है? निरंतर फिलामेंट। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि कोकून के बाद की गतिविधि का सही क्रम कौन सा है। तो कोकून के बाद जो सही क्रम है गतिविधि का वो है ट्विस्टिंग, डिगामिंग, मरना, बुनाई। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि सेंट्रल सिल्क बोर्ड का विजन है। तो सेंट्रल सिल्क बोर्ड का विजन भारत को रेशम के विश्व बाजार में अग्रणी के रूप में उभरता हुआ देखना। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना 1948 में की गई थी। दोस्तों, यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है
इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि सेंट्रल सिल्क बोर्ड कहाँ स्थित है। तो सेंट्रल सिल्क बोर्ड बेंगलोर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेंगलोर में स्थित है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि कोकून के बाद की गतिविधि कौन सी है। तो कोकून के बाद जो गतिविधि है वो है दम घोटना, रीलिंग और ब्रश करना। इसी के साथ जो अगला प्रश्न है वो यह है कि रेशम कीट की घरेलू प्रजाति कौन सी है। तो रेशम कीट की जो घरेलू प्रजाति है वो है बॉम्बे वैक्स मंदारिना। क्या है? बॉम्बे वैक्स मंदारिना। इसी के साथ जो अगला प्रश्न है वो है यूनिवोल्टाइन शब्द में वोल्टाइन का अर्थ है। तो यूनिवोल्टाइन शब्द में वोल्टाइन का अर्थ है बूढ़ आवृत्ति। क्या है? बूढ़ आवृत्ति। इसी के साथ जो अगला प्रश्न है वो यह है कि शहतूत रेशम कीट के प्रकार हैं। तो शहतूत रेशम कीट के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। अगला है कि भारत में वाणिज्यिक महत्व के रेशम के प्रमुख प्रकार हैं। तो भारत में वाणिज्यिक महत्व के रेशम के प्रमुख प्रकार हैं। दोस्तों यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो प्रकार हैं वो 5 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। इसी के साथ जो अगला प्रश्न है वो यह है कि एरी रेशम कीट एक है। तो एरी रेशम कीट एक मल्टी वोल्टाइन कीट है। क्या है? मल्टी वोल्टाइन कीट है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।